नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से साथियों आपको हरियाणा से हर तरह की जो है अपडेट मिलती रहती है। और हमने जो हरियाणा जीके की जो सीरीज चलाई हुई है साथियों, हरियाणा जीके की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें हम साथियों करनाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी का करनाल का साथियों एक पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम इस ज़िले को पूरा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसकी सीमाएं किसकी ज़िले के अंदर लगती हैं और इसके अंदर कौन सी झीलें हैं और सब इसके अंदर क्या क्या औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सब के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे साथियों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो करनाल के बारे में जानेंगे साथियों हम। इसके साथ कौन से जो स्टेट या जो ज़िले उनकी इनके साथ सीमाएं लगी हुई हैं साथियों, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके साथ सीमाएं हम जानेंगे साथियों। एक तो कुरुक्षेत्र की सीमा लगी हुई है, कुरुक्षेत्र की सीमा लगी हुई है। दूसरे नंबर पे जो है वो पानीपत की भी सीमा लगी हुई है, करनाल के साथ पानीपत की लगी हुई है। और तीसरे नंबर पे है कैथल की भी सीमा लगी हुई है, इसके साथ कैथल की भी लगी हुई है। और जींद की भी सीमा लगी हुई है इसके साथ, जींद की भी लगी हुई है साथियों। और जिनके साथ साथ यमुनानगर की भी सीमा इसके साथ ये लगी हुई है, यमुनानगर की भी सीमा इसके साथ लगी हुई है करनाल के साथ साथियों। और आगे जाने की यह हरियाणा के पूर्वी सीमा पर स्थित जिला है, यमुना नदी के पास है। तो ये क्वेश्चन और बनता है साथियों। यह जो हरियाणा के जो है वो यह हरियाणा के पूर्वी सीमा पर सीमा पर स्थित है साथियों। और ये इसकी सीमा पर स्थित है। और इसके साथ में जो साथियों यमुना नदी जो है, यमुना नदी के साथ में ही बसा है ये जिला भी। यमुना नदी के साथ में ही है, यमुना नदी के साथ में ही है ये बसा है, ये जिला भी इसके साथ ही। और संस्थान की हम बात करेंगे तो क्या क्या संस्थान इसके अंदर रहने वाले हैं करनाल के अंदर। तो करनाल के अंदर एनडीआरएफ का जो संस्थान है साथियों, एनडीआरएफ का संस्थान है साथियों। तो इसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं इसको। जो डेयरी पालन का जो विभाग है वो इसके अंदर स्थित है साथियों। एनडीआरएफ नेशनल डेयरी फार्म का जो विभाग है इसके अंदर स्थित है साथियों। तो ये नाम रखा था साथियों 1947 में, इसका ये नाम रखा था नेशनल डेयरी। और इसकी स्थापना हम करें तो ये पहले जो था ये बेंगलोर में था साथियों। पहले ये 1923 में बेंगलोर में था ये पहले। उसके बाद इसको स्थानांतरित करके साथियों इसके बेंगलोर से यहाँ पे इसको लेके आया गया 1955 में इसको बेंगलोर से करनाल में जो है एनडीआरएफ को स्थित किया गया साथियों। और भैंस का जो है प्रथम कॉलोनी यहीं से तैयार किया था साथियों। तो इसके अंदर से ही भैंस का जो है प्रथम जो है कॉलोन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। भैंस का प्रथम जो है कॉलोन यहीं से तैयार किया गया था साथियों। ठीक है, तो उसका नाम इन्होंने था, उसका जो कॉलोन तैयार किया था उसका प्रथम जो नाम है वो इसका नाम था साथियों। और केंद्रीय मिट्टी लवणता जो केंद्र वो अनुसंधान है वो भी इधर ही है साथियों। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान भी इधर ही है साथियों। तो उसकी बात करें हम वो उसकी
इसकी स्थापना साथियों 1900 जो है 1969 में उसकी स्थापना हुई थी साथियों। इसकी स्थापना हुई थी, पहले ये हिसार के अंदर था साथियों, पहले हिसार के अंदर था, उसके बाद में करनाल के अंदर इसकी स्थापना की थी 1969 में साथियों। और एक बात और साथियों, गेहूं अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले, गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले तो गेहूं अनुसंधान केंद्र भी आपका करनाल में हो जाएगा साथियों। तो इसकी गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है उसको साथियों, उसकी स्थापना की बात करें हम तो उसकी 1978 में स्थापना इसकी यहाँ पे हुई थी, तो 1978 से हुई थी साथियों। तो अगला हम पूछे साथियों, जो पशु अनुवांशिकी संस्थान है वो भी करनाल के अंदर है। पशु अनुवांशिकी 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 संस्थान है वो भी इसके अंदर करनाल के अंदर ही है। तो ये पशु अनुवांशिकी संस्थान की बात करें तो हम 1984 में इसके अंदर करनाल के अंदर इसको स्थापित किया गया था साथियों। आगे बात करें हम, पशु अनुवांशिकी ब्यूरो भी यहीं पर है, ब्यूरो जो है पशुओं से संबंधित वो भी इधर ही है साथियों। तो उसको 1985 में इसी के अंदर स्थापित किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ये पशु अनुवांशिकी जो केंद्र पूछे तो भी करनाल ही है 1984 में, और उसके अंदर ब्यूरो भी 85 में इधर ही इसके अंदर ही इसकी स्थापना की गई। तो गेहूं का जीन्स जो बैंक है, गेहूं का जो जीन्स का जो बैंक है, जो गेहूं की साथियों अलग अलग किस्म जो निकाली जाती हैं, बैंक है वो भी आपका इधर ही करनाल में ही है साथियों, इधर ही है गेहूं का जीन बैंक। और ये साथियों 1932 में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर की हम बात करेंगे तो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर गन्ना ब्रीडिंग सेंटर की बात करेंगे, वो भी करनाल के अंदर ही है साथियों। तो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर करनाल के अंदर है, 1932 में इसको इधर स्थापित किया गया था। गन्ने की अच्छी किस्म की ब्रीडिंग करते हैं साथियों ये, तो ये भी इसका जो केंद्र है वो भी करनाल के अंदर ही है साथियों। आगे बात करते हैं हम साथियों, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान इधर इसको ये है, इसकी जो वो है नीलोखेड़ी जो जगह है करनाल के अंदर एक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, तो ये है नीलोखेड़ी में, इसका हेड ऑफिस है नीलोखेड़ी में। ये भी इस करनाल का जो हो ब्लॉक है उसके अंदर ये है साथियों। विधानसभा है नीलोखेड़ी इसके अंदर, और ये साथियों रिजर्व है सीट, नीलोखेड़ी जो है वो एससी के लिए विधानसभा की रिजर्व सीट है, ठीक है। और इसने साथियों जो ये हरियाणा जो ग्राम विकास केंद्र है, इसने जो पहला ग्राम जो है वो घोषित करने का जो इसके अंदर में जितने भी ग्राम आते हैं हरियाणा के सब आते हैं, तो उन गांवों को जो है सबके अंदर ये देखना होता है कि किसके अंदर साफ सफाई ज़्यादा। तो उसके अंदर जो पहला जो इसने संस्था ने जो गांव घोषित किया था वो भिवानी जिले का जो आदर्श गांव घोषित किया था, सुई गांव जो है वो भिवानी जिले का इस संस्था ने जो हो आदर्श गांव में पहला गांव घोषित किया था संस्था ने साथियों। और उद्योग के बारे में बात करें तो इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं।
आज आपका साथियों करनाल ज़िले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारा का सारा आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो उद्योग के बारे में बात करते हैं साथियों। तो लिबर्टी का जो है उद्योग है जो साथियों वो भी करनाल में ही है। जो लिबर्टी के जूते जो विदेशों में सप्लाई होते हैं, लिबर्टी के जूते जो विदेशों में सप्लाई होते हैं, तो उसका जो उद्योग भी इधर ही करनाल में ही है। तो उसको वो 1954 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। और एनसीसी एकेडमी भी इधर ही है। एनसीसी को जो एकेडमी है, एनसीसी की जो एकेडमी है, अकादमी है वो भी इधर ही है। तो वो गरौंडा के अंदर है साथियों, गरौंडा के अंदर है। और इसके साथ ही नाबालिग जो कारावास है साथियों, नाबालिग जो बच्चे रखे जाते हैं जेल में, नाबालिग कारावास की सुविधा भी करनाल के अंदर ही है साथियों। और आलू का जो प्रौद्योगिकी केंद्र है, जो आलू की किस्में तैयार करते हैं जो, तो वो भी इधर ही है। तो वो आलू का जो है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र भी इधर ही है साथियों। तो ये एक आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है। ये है श्यामनगर गांव है नीलोखेड़ी का, करनाल के अंदर ही है। नीलोखेड़ी का जो है, नीलोखेड़ी का जो है श्यामनगर गांव है, उसके अंदर ये आलू का जो है प्रौद्योगिकी केंद्र है। और उसके साथ ही बात करते हैं साथियों सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो गरौंडा में है, करनाल में ही है। ये भी गरौंडा में है साथियों। आगे बात करते हैं और ये साथियों गरौंडा में सब्जी उत्कृष्टता जो केंद्र है ये इजराइल की मदद से चल रहा है। इजराइल की मदद से चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर इजराइल की जो टेक्निक है उसके अंदर से जो है खेती कर रहे हैं साथियों ये। और रेडियो धमाल व रेडियो मंत्रा की शुरुआत करनाल से ही हुई थी साथियों। तो रेडियो धमाल है, जो रेडियो के स्टेशन है, रेडियो धमाल और रेडियो मंत्रा की शुरुआत भी यहाँ से ही हुई थी साथियों। रेडियो मंत्रा और रेडियो धमाल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अब साथियों शिक्षण संस्थान जो हैं, शिक्षण संस्थान उनके बारे में बात करेंगे हम। करनाल में कौन से शिक्षण संस्थान हैं साथियों। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों की हम बात करेंगे तो गुरु ब्रह्मानंद बहुतकनीकी संस्थान भी यहाँ है। गुरु ब्रह्मानंद तकनीकी संस्थान यहाँ पे है। ब्रह्मानंद तकनीकी संस्थान करनाल के अंदर है साथियों। और एकमात्र जो बागवानी का विश्वविद्यालय है वो भी इसके अंदर ही है। जो बागवानी का विश्वविद्यालय है, बागवानी का जो विश्वविद्यालय वो भी करनाल के अंदर ही है साथियों। तो उसका जो उद्घाटन हुआ था 28 नवंबर 2016 को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका नाम की बात करें तो हम इसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। इसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय।
और पहला सैनिक स्कूल की हम बात करें साथियों, तो पहला सैनिक स्कूल जो है वो भी करनाल के अंदर ही खुला था। तो पहला जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल जो है वो कुंजपुरा में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कुंजपुरा में खुला था। तो ये खुला था, इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1961 को। ठीक है, पहला स्कूल। और FSL की जो लैब है वो भी करनाल में है साथियों। जो FSL की जो लैब है जिसके अंदर टेस्ट होती हैं, FSL की जो लैब है, फोरेंसिक लैब जिसको बोलते हैं, फोरेंसिक लैब जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी जो है वो करनाल के अंदर ही है, मधुबन में है। वो करनाल की जगह है मधुबन जहाँ साथियों पुलिस ट्रेनिंग होती है, मधुबन एक जगह है, उसके अंदर ही है। FSL की जो लैब भी है, जो पहले 1973 में रोहतक में हुआ करती थी साथियों, रोहतक में हुआ करती थी 1973 में, और इसको बाद में 1976 में मधुबन में शिफ्ट कर दिया। 1976 में मधुबन में इसको शिफ्ट कर दिया गया साथियों। और मधुबन में अभी हम बात कर रहे थे हम, ट्रेनिंग सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत कब हुई साथियों? 1973 में तो इसकी स्थापना 1973 में तो इसकी स्थापना हुई। और ये यहाँ पे ट्रेनिंग जो है शुरू हुई, ट्रेनिंग शुरू हुई 1974 में साथियों। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे इसका जो हवाई अड्डा है, करनाल का हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डा भी है, हवाई अड्डा है। तो उसकी स्थापना की बात करें 1967 में, इसको यहाँ पे हवाई अड्डे को खोला गया। तो बागवानी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो उचानी कला जो है एक जगह है, बागवानी जो प्रशिक्षण केंद्र है, बागवानी प्रशिक्षण केंद्र, तो ये है एक जगह है करनाल की, उचानी कला में है। और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और एक मेन जो क्वेश्चन बार बार आता है साथियों, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी करनाल के अंदर है साथियों। और इसका अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे अब साथियों। इसके करनाल के अंदर जो कौन कौन से जो व्यक्ति जो हैं जो रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे हम। जो प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं करनाल के अंदर, वो कौन कौन रहे हैं करनाल से, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें हम, प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो है लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है साथियों। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो है बने थे, उनका जन्म यहीं हुआ है। जो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान, उनका जन्म इधर ही करनाल में ही हुआ था। इसका जन्म जो है करनाल में ही हुआ था। जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनका जन्म जो हो वो करनाल से ही थे साथियों। और विक्रमजीत सिंह
जो बॉलीवुड के जो अपने जो अभिनेता थे, प्रसिद्ध बॉलीवुड के अभिनेता विक्रमजीत सिंह विरक, विक्रमजीत सिंह विरक, विक्रमजीत सिंह विरक, विक्रमजीत सिंह विरक अभिनेता, अभिनेता थे जो, उनका जन्म भी जो है वो करनाल में ही हुआ साथियों। और आगे बात करते हैं हम, मैं जो पंजाबी गायक है मेहताब सिंह, जो पंजाबी गायक है, पंजाबी गायक मेहताब सिंह, उसका जन्म भी करनाल में ही हुआ साथियों। और आगे बात करते हैं हम, एक जो बच्चा था साथियों कौटिल्य पंडित, कौटिल्य 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 पंडित, पंडित वो भी करनाल से ही है। गूगल बॉय जिसको बोलते थे, गूगल बॉय जो जिसको बोला जाता था साथियों गूगल बॉय, कौटिल्य पंडित वो भी करनाल से ही है। केबीसी में उसने साथियों 10 लाख रुपए जीते थे, केबीसी जो आता है उसमें उसने 10 लाख रुपए जीते थे कौटिल्य पंडित ने। और खिलाड़ी की बात करें तो हम जो है शोभा मोगन, शोभा मोगन, ये जो खिलाड़ी है बास्केटबॉल की, बास्केटबॉल की बास्केटबॉल की ये भी करनाल से ही इसकी जन्मभूमि है साथियों। और पंजाब केसरी अखबार के संपादक हैं जो अश्विनी चोपड़ा, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी अखबार, अखबार के संपादक, संपादक पंजाब केसरी अखबार के संपादक अश्विनी चोपड़ा, अश्विनी चोपड़ा वो भी साथियों करनाल से ही है। अभी हम देखते हैं साथियों पर्यटन जो स्थल है इसके अंदर कौन कौन से हैं करनाल के अंदर। पर्यटन स्थल, पर्यटन पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की बात करें तो एक तो इसके अंदर है साथियों, नंबर 1 करनाल के अंदर है करण झील, ठीक है। एक है साथियों चक्रवर्ती झील, झील, ठीक है। एक है साथियों करण का तालाब, करण का तालाब, करण तालाब। और है बादशाही पुल, बादशाही शाही पुल। और हम बात करेंगे कर्ण व सूर्य की मूर्ति भी करनाल से ही मिली है, कर्ण व सूर्य की मूर्ति भी करनाल से ही मिली है साथियों। ओके। और आगे बात करते हैं साथियों हम,
इसको गोंदर गांव है जो गौतम ऋषि की तपोभूमि भी कहते हैं। करनाल के अंदर जो गोंदर गांव है, गोंदर गांव है, इसको जो गौतम ऋषि की है, गौतम ऋषि की जो है वो तप तप भूमि कहते हैं साथियों, तप भूमि कहते हैं साथियों। और एक साथियों इसके अंदर सुवर अनुसंधान भी केंद्र है, सुवर अनुसंधान अनुसंधान केंद्र भी करनाल के अंदर ही है साथियों। और इसकी बात करें हम साथियों, सजावटी मछलियों के लिए बीज फार्म भी यही है, सजावटी मछलियों के लिए बीज फार्म भी यही है साथियों। मेन इसके अंदर टॉपिक करवाएंगे साथियों जो एग्जाम के अंदर आने के पूरे आपके चांस हैं, और ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करवाएंगे हम। और हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल जो वो उडाना गांव में हुई थी। तो हरियाणा की जो प्रथम महिला चौपाल हुई थी साथियों, हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल हुई थी तो उडाना गांव जो करनाल में ही है, यहाँ हुई थी उडाना गांव में। आप इसको नोट कर लेना। और आगे बात करते हैं साथियों हम पराली से बिजली बनाने का प्लांट भी यहीं पर घोषणा कर रखी है साथियों। पराली से जो है, पराली से बिजली बनाने का जो प्लांट भी, वो भी आपका करनाल के अंदर ही लगेगा साथियों। और आगे बात करते हैं मैं हरियाणा जो एनसीआर में 13वां जिला शामिल होने वाला है। तो हरियाणा में जो है ये एनसीआर में शामिल होने वाला 13वां जिला था करनाल साथियों। और बात करते हैं हम इसकी, आगे बात करते हैं साथियों की शाह आलम और नूरजहां की मस्जिद जो है इधर है। सो शाह आलम की जो बनवाई थी, शाह आलम ने जो मस्जिद बनवाई थी वो भी मस्जिद इधर करनाल के अंदर ही है साथियों। पोल्ट्री जो प्रशिक्षण केंद्र, पोल्ट्री जो होता है, पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र, वो भी इधर करनाल के अंदर ही है साथियों आपका। मीरा साहब, कलंदर साहब की मज़ार भी है यहीं पे। मीरा साहिब व कलंदर साहब की जो मज़ार है साथियों, वो भी इधर करनाल के अंदर ही है साथियों। और हम बात करते हैं आगे, मेले के बारे में बात करते हैं। करनाल के अंदर एक क्वेश्चन मेले के का भी बनता है साथियों। तो मेले की बात करेंगे हम, तो करनाल के अंदर कौन से मेले भरते हैं। तो करनाल के अंदर भरता है साथियों देवी का मेला। एक तो देवी का
मेला। और पांडु का मेला, एक बढ़ता है पांडु, पांडु का मेला। और गोगा पीर का मेला भी बढ़ता है, गोगा पीर का मेला बढ़ता है। और आगे बात करें हम, बाबा सिमरन दास का मेला भी बढ़ता है, ये इंद्री में बढ़ता है। बाबा सिमरन दास का मेला ये इंद्री में बढ़ता है साथियों, करनाल के अंदर ही। और आगे छड़ियों का मेला है जो हम, वो भी बढ़ता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। छड़ियों का मेला, छड़ियों का जो है वो मेला भी आपका करनाल के अंदर ही बढ़ता है साथियों। आगे बात करें हम, परासर का मेला, परासर का मेला तरावड़ी में बढ़ता है साथियों। परासर का मेला तरावड़ी में बढ़ता है, ये तरावड़ी में बढ़ता है। तो 2 क्लास हो चुकी हैं साथियों करनाल की, तो इसमें सारा कुछ डिक्लेयर हो चुका है आपका। तो कल हम नए ज़िले की दूसरे जो ज़िला है उसकी जो क्लास लेके आएंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, गुरुग्राम के बारे में। और 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं, 2 क्लास में पूरा ज़िले में जितने भी मंदिर हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं सारी डिटेल के साथ। तो आप हमारे चैनल पे जाके आप इस सब को देख सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, और बढ़िया बढ़िया जो है इसके ऊपर आप कमेंट करो साथियों। और इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।